हेलो लर्नर। आज के इस पॉडकास्ट में बेसिकली ये मेरा जो है फर्स्ट पॉडकास्ट है जो मैं हिंदी में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। जैसे आपने थंबनेल पढ़ा, सेल्फ मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज़ सेल्फ मोटिवेशन, तो आज उसी के बारे में कुछ हम बात करेंगे। तो बस यार कान में ईयरफोन डाल लो या फिर बस अपना आंखें बंद करो और सुनो। जैसे कि यार हम देख रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। हम सब जीवन में किसी न किसी एग्ज़ाम के दौर से गुजरते हैं। इस दौरान जो बच्चे होते हैं बहुत स्ट्रेस फील करते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ बनना हो या अपने सपनों को साकार करना हो तो सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब कंपटीशन से घबरा कर हम निराश होकर यह सोचने लगते हैं कि कितना टफ है यह सब, मेरे बस की बात ही नहीं है, और फिर रहा सहा प्रयास भी छोड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन यह एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे समय में हार मानने या निराश होने की बजाय खुद को प्रेरित करना होगा और अगर आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। तो यार जानते हैं कि क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन। तो यार वीडियो के लास्ट में ना मैं क्या होता है सेल्फ मोटिवेशन, इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स भी दूंगा जो आप अपने माइंड में हमेशा रखोगे तो गारंटी सक्सेस मिलेगी। तो यार मैं उससे पहले आपको मेरे बारे में बताऊं। मैं बस इतना कहूँगा कि मेरा एक बचपन से ख्वाहिश था कि मुझे इंजीनियर बननी है। अरे इंजीनियर के नाम पर लोग क्या क्या सोचते हैं कि इंजीनियर कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन मेरे पास ना एक सोच थी, एक सपना था, एक मेरा गोल था, टारगेट थी मेरे पास कि मुझे इंजीनियर बननी है। और मैं हर वो काम करता था जो मुझे अपने गोल तक पहुंचने में मदद करे, जो मुझे फोर्स करे कि नहीं यार तू इसके लिए बना है, तेरा सोच ये है, तेरा सपना ये है, तू ये मत कर, ये तेरे लिए नहीं है। खुद को मोटिवेट करना एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। सेल्फ मोटिवेशन ना हम सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेल्फ मोटिवेशन का मीनिंग क्या होता है? खुद को प्रोत्साहित करना, खुद को मोटिवेट करना ही सेल्फ मोटिवेशन कहलाता है। जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप जब भी खुद को तनाव से घिरा हुआ महसूस करें तो घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल तब अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है जो आपके नए नए पड़ावों से अवगत करवाता है। क्लासरूम परफॉर्मेंस हो या फिर कोई भी कंपटीशन, जब भी आप अनसक्सेसफुल हो तो हार या कभी आत्मग्लानि महसूस ना करें। इसके बजाय उस विफलताओं को अपने लिए प्रेरणा बना लें। हमेशा यह सोचें कि अगर आप अब मेहनत करेंगे तो आगे ज़रूर कुछ अच्छा और सही कर लेंगे। यार होता क्या है ना कि हम सभी एक बार में कोई एग्ज़ाम पास नहीं करते, एक बार में सक्सेस नहीं मिलती तो इसका क्या मतलब कि हम अनसक्सेसफुल या फिर मेरे अंदर टैलेंट नहीं है? नहीं। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार चुका है या हार मान लिया। हो सकता है इसका मतलब ये हो कि अब वो लंबा छलांग मारने वाला है। तो यार आपका यह भरोसा ना हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। परफॉर्मेंस खराब होने पर निराशा की भावना महसूस करना एक आम बात है, या कोई भी कर सकता है। एक बच्चे जब बार बार ना किसी चीज़ पे कूदने की कोशिश करते हैं या किसी खड़े होने की कोशिश करते हैं अपने पैर पर और गिर जाते हैं तो वो अपने आप को निराशा महसूस नहीं करते हैं। यह भी सही है कि इसके जिम्मेदार आप खुद ही होते हैं। लेकिन जब आप नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं तब आप अपने दिमाग और ऊर्जा का सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, जिससे आपका ध्यान लक्ष्य से हट जाता है और आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। तो यार सफल होने के लिए ना सफल लोगों की कॉपी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने सोनू सर का नाम सुना होगा, सोनू शर्मा, जो MLM के बहुत बड़े गुरु माने जाते हैं। एक बार वो क्या कह रहे थे पता है? अगर आप स्टूडेंट हो, उम्मीद है अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मुझे ये बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास मात्र 9 ऐसे दोस्त हैं जो मिलीनियर बनने का ख्वाहिश देखते हैं या फिर मेहनत करते हैं, अगर उसके साथ आप 1 साल रहोगे तो उम्मीद है अगले साल 10वां आप बन जाओगे। या ये कह लो कि अगर 9-10 टॉपर्स आपके साथ हैं, अगर 1 साल आप उसके साथ समय बिताते हो, उसके साथ पढ़ते हो, घूमते हो, सारी चीज़ें अपने दिनचर्या उसके साथ रहते हो, मैटर करता है एक एक चीज़, तो यार अगले साल ना 10वां या 11वां आप बन जाएंगे। लेकिन तीन नशेड़ी के साथ या 3 ऐसे इंसान के साथ जो हमेशा गिव अप करते रहते हैं, यार ये तो मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं यार नहीं हो सकता, अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे 3 महीने नहीं लगेंगे, चौथा आप बन जाओगे। तो यार डिसीजन आपके साथ है। बड़े लोग बनने के लिए ना सबसे पहले बड़े लोगों की आदत को जानना जरूरी होता है। वो अपनी लाइफ में किस चीज़ को अपने से दूर करते हैं और किस चीज़ को अपने पास रखते हैं। कई सफल लोगों ने माना है कि एक अच्छी किताब या एक अच्छे कोटेशन होती है ना जो आप पढ़ते हो, ये कोटेशन उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिव इफेक्ट पैदा किया है और उन्हें सफलता हासिल करने के लिए प्रेरित किया है।
इसलिए जब मन निराश हो और आप अपने किसी फेल्यूर से दुखी महसूस कर रहे हो तो ऐसे समय में आपको गूगल पर या किसी अच्छी सी किताब में सफल और महान लोगों की सूक्तियाँ या प्रेरक या फिर कोट्स, हिंदी में कथन बोलते हैं, उसे पढ़ना चाहिए। उसके ज़िंदगी से जुड़े हुए कुछ मुद्दे पढ़नी चाहिए, कुछ घटनाएं पढ़नी चाहिए। आपको भरोसा नहीं होगा जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो ना, ऐसे बड़े बड़े हमारे राइटर्स हैं, बड़े बड़े महान आदमी हैं, उस परिस्थिति से गुजर के निकले हैं और बाद में कहीं जाकर सक्सेसफुल इंसान बने हैं। तो यार ये कोट्स आपके भीतर एक नई ऊर्जा भरेंगे और आगे बढ़ने के लिए ना प्रेरित करेंगे। ये कोट्स आपके मानसिक सेहत के लिए ना टॉनिक की तरह काम करेंगे, जो सेल्फ मोटिवेशन का एक बेहतर तरीका है। यार लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ना कम से कम एक मेंटर तो होना जरूरी है, जो हर हमेशा गाइड करे। और बहुत से लोग ना अपने से सीनियर को मेंटर बना लेते हैं। क्या सीनियर हमारा मेंटर होता है? नहीं, वो सीनियर होते हैं। मेंटर अपने फील्ड के आदमी को बनाओ। जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो या जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हो, उस फील्ड के जो बादशाह हैं, जो उस फील्ड में कुछ हासिल किए हुए हैं, उसको आप मेंटर बनाओ। आप अगर इंजीनियर हो तो कुछ ऐसे इंजीनियर को मेंटर बनाओ, एक ही बनाओ पर ऐसे को बनाओ जो उस फील्ड में सक्सेस हासिल किए। अगर आप डॉक्टर हो, मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, तो अपने फील्ड में ना ऐसे आदमी को मेंटर बनाओ जिसने अपने फील्ड में कुछ हासिल किया हो। वो अपनी गलती से लेके सही चीज़ें तक आपको बताएंगी और फिर आपको एक अच्छा एनर्जी मिलेगा। तो किसी ना किसी को अपना एक मेंटर जरूर बनाएं। जीवन में तमाम तरह की उलझनें और दुविधाएं आती है। ऐसे में आपको किसी अनुभवी और सफल इंसान की ज़रूरत होती है, जो आपको सही सलाह दे सके और आपकी दुविधा को दूर कर सके। आपके पास मेंटर होने से आपकी ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। यदि आपके पास कोई मेंटर है और उसके साथ आपके मधुर संबंध हैं, तो आप सही राह पर हैं। अगर आपके पास कोई मेंटर नहीं है तो घबराने की वजह आदर्श मेंटर्स की किताबें पढ़ें, भाषणों और जो लेखों होते हैं आदि से जानकारी लें और ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी शख्स, किताब या कोई कोट्स या कोई और बात आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है। इनसे आपको समस्याओं का हल ढूंढने की शक्ति मिलेगी। लाइफ में ना हताश करने वालों से हमेशा बचें। हमारे आसपास परिजनों के अलावा भी बहुत सारे नेगेटिव लोग रहते हैं। ये पड़ोसी, क्लासमेट, दोस्त या रिश्तेदार कोई भी हो सकते हैं। ये खुद तो रोते ही रहते हैं, दूसरे को भी डिमोटिवेट कर देते हैं। ऐसे लोग से ना सदैव दूरी बना के रखें। ऐसा नहीं कि आपको जीवन में अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, पर आपको बुरे लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। बुरे लोग लगातार आपको परेशान करते रहेंगे। ये आप पर भावनात्मक दबाव बना सकते हैं और उसको लक्ष्य से भटका सकते हैं। नासमझी या अपरिपक्वता के कारण जिंदगी के शुरुआती दौर में आपको हर तरह के लोगों का साथ अच्छा लगता है, पर बाद में आप खुद महसूस करने लगेंगे कि गलत संगत के कारण जीवन लक्ष्य से भटक जाता है। यार लाइफ में ना कंपटीशन हमेशा आती रहेगी। मेहनती और सफलता की चाह रखने वाले कंपटीशन की चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करते हैं। इससे मन में ना एडवेंचर की भावना भी पैदा होती है, जो आपको बड़े काम करने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए चुनौतियों से डरने की बजाय उनके नज़दीक जाएं और उनके हर पहलू को बारीकी से समझें और उनका हल ढूंढते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपने चुनौतियों से पार पा लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो खुद की ताकत को कैसे पहचानेंगे? कई बार असफल होने के डर से लोग जोखिम नहीं लेते हैं। यार डरना छोड़िए। असफलता से आपको जितना नुकसान नहीं होता उतना जोखिम ना लेने और कोशिश ना करने से होती है। जिंदगी में जो जितना बड़ा रिस्क लेगा वह उतनी ही ज़्यादा तरक्की करेगा। यह कई बड़े बिजनेसमैन कह चुके हैं। तो यार रिस्क लो, रिस्क लेने से कभी पीछे मत हटो, बट ऐसे अपने फील्ड में रिस्क लो ना यार। अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो इंजीनियरिंग के फील्ड में रिस्क क्यों लेना? मेडिकल के फील्ड में हर एक एडवांस लेवल पर रिस्क लो। एंड इफ यू आर इंजीनियर तो आप मेडिकल के फील्ड में क्यों रिस्क लोगे? अपने इंजीनियरिंग के फील्ड में एडवांस बनो। यार पैसा किसी भी फील्ड में आप कमा सकते हो, किसी भी फील्ड में आप अमीर बन सकते हो, किसी फील्ड में आप इज्जत कमा सकते हो। बस उस फील्ड में निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। तो यार बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय।